तुम्हारा सपना मर रहा है और तुम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो। हर किसी का सपना होता है कुछ बनने का, कुछ करने का, लेकिन 90% लोग अपने सपने तक कभी पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप से ये नहीं पूछा कि मैं हर रोज ऐसा क्या कर रहा हूं जो मुझे मेरे सपने से, मेरे गोल से दूर ले जा रही है। मुझे लगता है जिसके पास भी थोड़ा दिमाग होगा और जो थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होगा ना, उन सबके पास एक प्लान होता है और उस प्लान को एक्शन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। और यही हिम्मत 90% लोगों में नहीं होती और जिसके कारण ये 90% लोग हमेशा अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और हिम्मत ना होना ये कई फैक्टरों से जुड़ा हुआ होता है और इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। तुम लोगों को मैं एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझसे पिछले कई सालों से एक ही बात कहता आया है कि भाई देख, मुझे ना एक्टिंग में करियर बनानी है। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, बना ले भाई। और वो अक्सर यही बात करता है कि भाई मुझे एक्टिंग में करियर बनानी है। मैंने कहा ठीक है भाई, बट इसमें दिक्कत क्या है ना कि वो हमेशा यही बात कहता रहता है पर वो एक्शन नहीं लेता। मैंने कहा कि देख भाई, अगर बातें करने से सब कुछ हो जाता ना तो इंडिया के आधे से ज़्यादा लोग अंबानी होते। और मैंने उससे हमेशा से यही कहा है कि सोचने से सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस के लिए चलना पड़ता है। और ये बात मैं उससे भी कह रहा हूँ और तुमसे भी कह रहा हूँ कि भाई एक्शन लेना सीखो। एक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों में से बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां होंगी जिन्हें पता है कि जिनकी बॉडी कमजोर है, जिनकी बॉडी मतलब कि थोड़ा दुबला पतला है, उसमें ताकत फील नहीं होता, बहुत सारा लेजीनेस है। वो चाहे तो इसे फिक्स कर सकते हैं जिम जाकर, एक्सरसाइज कर कर, बट वो नहीं करते क्योंकि हमारे जनरेशन में एक बहुत ही बुरी आदत लग गई है लोगों को, जो कि मुझे लगता है कि सबसे घटिया आदत है, मोटिवेशन। इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाते। इसीलिए एक ऑथर ने बहुत मस्त बात कही है, मोटिवेशन इज ओवररेटेड। लोग कहते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करूंगा, लेकिन मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है, वो कभी भी आ जाता है और कभी भी चला जाता है, इसका कोई ठीक नहीं है। बट डिसिप्लिन वो बैकबोन है जो आपको कंसिस्टेंट बनाए रखने में मदद करता है। मैंने भी सोचा था जब फील आएगा तब स्क्रिप्ट लिखना शुरू करूंगा, बट जब से डेली लिखना शुरू किया हूं फील आने लगा है। ज्यादातर लोग एक ही रीजन से फेल हो जाते हैं लाइफ में, दैट इज कंफर्ट जोन। 70 से 80% लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और उसी में मर जाते हैं और वो चाह के भी इस लाइफ से निकल नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ग्रो नहीं करना चाहते या वो कोई लैविश लाइफ अफोर्ड नहीं करना चाहते, वो बड़ा इंसान नहीं बनना चाहते, लेकिन वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उन सबको कंफर्टेबल रहने की आदत हो चुकी है। ब्रो, नेटफ्लिक्स पे चिल करना, रील्स स्क्रॉल करना ये बहुत ही इजी काम है, ये कोई भी कर सकता है और शायद इसमें बहुत ज्यादा मजा आता हो। लेकिन भाई एक बात याद रखना, अनकंफर्टेबल चीजों में ही ग्रोथ है। जहां भी तुम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो वहीं पे ग्रोथ है, तुम्हें बस देखना है। ब्रो, ग्रोथ के लिए कंफर्ट छोड़नी पड़ती है। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। देखो, जब मैं पहले वीडियो बनाया करता था, कैमरे के सामने बोलते वक्त मैं बहुत घबराता था, लेकिन हर एक वीडियो बनाने के बाद मेरे अंदर कुछ ना कुछ बदला। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये जो टॉप के 5 और 10% लोग हैं, इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें आउटस्टैंडिंग बनाता है? तुम में से बहुतों को लगता होगा कि इनके पास बहुत से पैसे हैं इसलिए ये हमसे स्मार्ट और आउटस्टैंडिंग है, बट मैं कहूंगा नहीं, ये जो टॉप के 5 और 10% लोग हैं ना, ये किसी को प्लीज नहीं करते। देखो, तुम सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो। लोग दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे जीते हैं, सोसाइटी, फैमिली, लोग क्या कहेंगे इस डर से निकलो। मुझे लगता है कि आजकल के लोगों में एक बीमारी आ गई है, वो बहुत ज्यादा प्लीज करते हैं लोगों को और इससे ही तुमको बचना है। देखो, दूसरों के बारे में सोच के इस डर में अपने सपने को दबा मत देना क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं। देखो, तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं, इसको किसी को प्लीज करने के चक्कर में मत खोना। इंग्लिश में एक बहुत फेमस कोट है, नेवर गिव अप, और मैं इसमें बहुत मानता हूं। मुझे लगता है ये 90% जो लोग फेल होते हैं, दे गिव अप टू इजीली। कुछ लोग एक बार फेल होते ही ये समझ लेते हैं कि मैं तो वैसे ही लूजर हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो फेलियर हूं, जो कि एकदम फालतू थिंकिंग है। देखो, फेल होने का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो, इसका मतलब कि तुम जल्दी फेल हो गए, तुम्हारे पास अब एक और चांस है अच्छा करने का, बेटर करने का। मैंने भी एक टाइम पे यूट्यूब छोड़ दिया था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वापस कभी आ पाऊंगा, लेकिन देखो मैं दोबारा कम बैक कर रहा हूँ क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। एक बात याद रखना, तुम फेल तब होते हो जब तुम रुक जाते हो और तुम जीत तब जाते हो जब सब खत्म लगने के बाद भी तुम एक कदम बढ़ा लेते हो। तुम्हारे सपने के बीच सिर्फ एक बंदा है, तुम खुद। और कमेंट करो अगर तुम भी कभी स्टक फील कर चुके हो। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी जहां हम एक दूसरे को ऊपर उठाएं। और हाँ, सब्सक्राइब करो अगर तुम भी चाहते हो रियल टॉक बिना फिल्टर के।